बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम। देखें, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कहते हैं कि अगर कोई चीज़ मतवाज़न हो तो हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। जैसे जस्ट लाइक कि ये एक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड। ये देखें, ये इस वक्त क्या है, ये इस वॉल के ऊपर सस्पेंड किया हुआ है और ये क्या है, रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा। ना हम इसको तंग कर रहे हैं ना ये हमको तंग कर रहा है। मतलब क्या है, ये किस कंडीशन में है, ये किस पोजीशन में है, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। ठीक है। अच्छा, इसकी आगे हम इसकी टाइप्स भी देखते हैं। ठीक है, इसकी कंडीशंस भी देखते हैं, इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। If the net force or torque acting on a body is zero, then the body is said to be in equilibrium. अच्छा, मोस्ट ऑफ द बुक्स में, ये हैंड बुक्स में लिखा होता है इफ़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो सिर्फ नेट फोर्स नहीं होती, याद रख लें। यहाँ तक जो सिर्फ नेट फोर्स जहाँ पे लिखी होती है वो आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट होती है। इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इफ़ द नेट फोर्स और टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट्स पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं या फिर नंबर ऑफ जो है वो टॉर्क एक्ट कर रहे हैं, तो अगर समीशन ऑफ नेट फोर्स ज़ीरो हो और समीशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी ज़ीरो हो तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। इसकी दो कंडीशंस होती हैं, वो आगे हम डिटेल के साथ देखते हैं। इसकी पहले तो एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं ना, ताकि उसको आगे हम मूव ऑन करें। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि चले जी इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये एक टेबल है, ये एक क्या है, इसको टेबल को बना लेते हैं यहाँ पे, ये एक टेबल है। ठीक है, इसको दो स्टूडेंट्स, चले एक कर लें, एक स्टूडेंट इसको इधर खींच रहा है, दूसरा इसको अपनी तरफ खींच रहा है। अगर तो ये भी इसको 5 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, ये भी इसको 5 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये जो टेबल है ये किसी डायरेक्शन में भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि फोर्सेस क्या हैं, दोनों की इक्वल हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से ये मूव नहीं करेगा। अगर लेट्स सपोज इसकी 8 न्यूटन फोर्स है, इसकी 5 न्यूटन है, तो फिर इसका मतलब है ये इसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तब ये जो है टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होगा। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गया कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, मुतवाज़न की स्टेट को कहते हैं। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, इसको आगे जो है वो टॉपिक को लेके चलते हैं कि ये जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, बच्चों याद रख लें, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। चले इसको भी नीचे लिख लें, इक्विलिब्रियम। अब देखें, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है हमारे पास, स्टैटिक का मतलब भी क्या होता है, साकन। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा हो जैसे, और उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस क्या हो एक्टिंग ऑन अ बॉडी ज़ीरो हो, तो वो बॉडी क्या होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, जब कोई बॉडी रेस्ट पे पड़ी है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट न्यूटन लॉ, वो भी यही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे पड़ी है तो उस पर जब तक फोर्स एक्ट नहीं करती वो मूव नहीं करती। तो इसमें क्या होती है, हमारे पास बॉडी जब मूव ही नहीं करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि ये डायनामिक स्टेट में है। तो जब मूव कर रही हो तो उसकी हमारे पास क्या हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वो रेस्ट में तो नहीं है, वो मूव कर रहा है लेकिन विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो भी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इक्विलिब्रियम के कौन सी टाइप में वो जा रहा है, इक्विलिब्रियम की वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। तो उस वक्त क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती, बल्कि क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है।
ठीक है। अब ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये आगे मजीद दो तरह का होता है हमारे पास। एक होता है हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा क्या होता है हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है, दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन में जो है वेलोसिटी लीनियर हमारी कांस्टेंट होती है। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होती है हमारे पास लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी होती है, लीनियर मोशन। ये लीनियर मोशन क्या होती है, वन लाइन के अंदर मोशन जिसमें रोटेशन नहीं होती। जब बॉडी मूव करती है विदाउट रोटेशन एक लाइन में, उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, जब हमारे पास लीनियर वेलोसिटी जीरो होगी, यानी इसमें क्या होता है हमारे पास v जो है वो जीरो होती है। जबकि रोटेशनल में क्या होता है हमारे पास इसमें क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही होती है, तो उस वक्त जो कंडीशन जो इसमें होती है वो क्या होती है कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जीरो होती है। क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। ये इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 में डिटेल के साथ पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ था कि हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है और रोटेशनल। और दूसरी चीज़ कि जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है ये कब होता है, जब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओबे होती है। वो आगे हम पढ़ते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओबे होती है। ये मैं एंड पे आपको बताऊंगा। चले जी, इसमें आगे हम देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखते हैं, कंडीशंस को अब डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसको देखते हैं, फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखेंगे। देखिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास द समीशन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी ज़ीरो हो, यानी कि नेट फोर्स हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो एक्ट कर रही हैं, यानी कि नेट फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल हो, तो देन जो है वो बॉडी सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बॉडी किस में होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि इसकी एग्जांपल के तौर पे देखें, यानी इसको पहले ये लिख लें मैथमेटिकली कि द समीशन ऑफ फोर्सेस, इसमें क्या होता है हमारे पास ज़ीरो। ये ग्रीक सिंबल है एक समीशन, इसका मतलब होता है ये सिग्मा इसको बोलते हैं, सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास बेसिकली सिग्मा का क्या मतलब है कि सम ऑफ द फोर्सेस जो है वो टोटल नेट फोर्सेस क्या है, ज़ीरो। जैसे ये एक टेबल के ऊपर फ़र्ज़ करें, ये टेबल है हमारे पास, तो टेबल के ऊपर कोई बुक पड़ी हुई है, ठीक है, ये एक बुक पड़ी है, तो इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ये एक नीचे डाउनवर्ड इसका वेट, ये भी एक बेसिकली फोर्स होती है जो कि mg के इक्वल होती है। और इसकी दूसरी फोर्स क्या है, ये जो टेबल इसके ऊपर रिएक्शनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल हैं, जिसकी वजह से बुक क्या है, रेस्ट पे पड़ी हुई है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो बुक पे क्या है, इक्विलिब्रियम है, यानी कि इसमें समीशन ऑफ फोर्सेस क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें आप कि ये आपके पास क्या है, एक कार है फ़र्ज़ करें, ठीक है। इस पे अब देखें नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो क्या है, इसका वेट है, ये एक F1 फोर्स है। एक इसकी रिएक्शनल फोर्स है, वो क्या है, F2 है। ये एक आगे मूव कर रही है, तो इंजन की वजह से इसकी जो मूवमेंट है उस पर जो फोर्स लग रही है वो F3 है, लेट्स सपोज। और इसके रिएक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रही है, जो कि ये टायर और रोड की वजह से रिएक्शनल फोर्स आ रही है, ये F फोर्स है। अब देखें ये तमाम फोर्सेस क्या हैं, ये चार फोर्सेस इसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो चारों की देखें, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, रिजल्ट ज़ीरो। ये भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो रिजल्ट ज़ीरो। यानी टोटल सम जो फोर्सेस का आ रहा है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये टोटल सम ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि ये देखें ना, जितनी ये F1 ऐड हो रही है F2 उतनी माइनस हो रही है, ठीक है। तो ये समीशन ऑफ फोर्सेस क्या आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है हमारे पास, ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये बॉडी क्या है, मूव तो कर रही है, लेकिन इस पर सम ऑफ द फोर्सेस ज़ीरो है, तो बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है।
ठीक हो गया। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें, क्योंकि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर्स के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स बात करें तो क्योंकि सम ऑफ द फोर्सेस ज़ीरो है, तो इसलिए हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स भी ज़ीरो होना चाहिए, उसकी एक्स कंपोनेंट। इसी तरह सम ऑफ एफ वाई भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो तब हमारे पास क्या होगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। चले जी, अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये देखते हैं कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अच्छा जी, अब देखते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग उसमें हमने देखा फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जिसमें समीशन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ज़ीरो था, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में था। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है सेकंड कंडीशन। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास समीशन ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी ज़ीरो हो, तो फिर क्या होती है, बॉडी किस में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। इसमें क्या है, इसकी मैथमेटिकली फॉर्म पहले लिख लेते हैं। मैथमेटिकली ये क्या आ रहा है कि इसमें समीशन ऑफ क्या आ रहा है, टॉर्क क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसको समझते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक ये फोर्स एक्ट कर रही है F1 जो कि है 5 न्यूटन, ये F2 है जो कि क्या है, ये भी 5 न्यूटन है। तो देखें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का सम फोर्सेस क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये देखिए, बॉडी क्योंकि एक इस डायरेक्शन में फोर्स है, एक इस डायरेक्शन में फोर्स, हमें पता है कपल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये रोटेट कर रही है। अब ये बॉडी रेस्ट में तो नहीं है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन तो ये इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर अब एक और चीज़ आ गई है, वो क्या है, अब वो टॉर्क आ गया है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, जब टर्निंग इफेक्ट आ जाता है तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स प्रोड्यूसेस टॉर्क। तो बेसिकली अब ये जो फोर्सेस हैं ये प्रोड्यूस कर रही हैं इसके अंदर टॉर्क। तो अब जब तक वो टॉर्क का समीशन इसके अंदर ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पे एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास फोर्स के अलावा टॉर्क का समीशन भी ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, तब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इसलिए यहाँ पे हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ी, वो कौन सी, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इसको आगे हम समझते हैं कि ये समीशन ऑफ टॉर्क कैसे ज़ीरो के इक्वल होता है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने ये सीसा वाली एग्जाम्पल देखी होगी। ये जो सीसा होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि अच्छा जी, इसके ऊपर क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट यहाँ पे है और एक स्टूडेंट यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए, ये इसका पिवट पॉइंट है, ये क्या है, इसका पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन का फोर्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, हमारे पास मोमेंट आर्म होता है। ये क्या होता है हमारे पास, मोमेंट आर्म, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये भी मोमेंट आर्म है। ठीक है, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू है 2 मीटर, इसकी भी क्या है, 2 मीटर है। अच्छा, अगर तो इन दोनों का वेट इक्वल है, अगर इन दोनों का क्या इक्वल है, वेट इक्वल है। वेट बेसिकली क्या होता है, फोर्स। फर्ज कर ले 5 न्यूटन इसका वेट है और इसका भी क्या है, 5 न्यूटन है, दोनों का वेट इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F, यही होता है ना। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करें तो 2 × 5 करें तो क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन मीटर। क्योंकि इसका अगर पहले इसका ले, इस पर्सन का ले टर्निंग इफेक्ट, तो क्या हो रहा है हमारे पास, R कितना है, 2 × F कितना है, वेट यानी फोर्स कितनी है, तो क्या आ गया, 10 न्यूटन मीटर। इसी तरह इसको देखें, सेकंड वाले को देखें तो इस पोर्शन को देखें तो इसका भी क्या आ रहा है, टॉर्क क्या आ रहा है, R क्रॉस F। R कितना है, 2, फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन, तो क्या आ गया, 10 न्यूटन मीटर। अब देखिए दोनों का क्या आ रहा है, टॉर्क सेम आ रहा है, यानी कि जितना इसका टॉर्क है, ये टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, ये जो प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि ये कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये नीचे की तरफ लगा रहा है और ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये अपना वेट नीचे लगा रहा है और ये इधर लगा रहा है। ये प्रोड्यूस कर रहा है कौन सा,
ये हमारे पास क्योंकि इधर अपनी फोर्स लगा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि ये कौन सा क्लॉक प्रोड्यूस कर रहा है, ये नीचे लेके आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब देखिए दोनों का टॉर्क सेम आ रहा है, तो सेम है 10 न्यूटन मीटर 10 न्यूटन मीटर, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो 10 माइनस 10 0, तो बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन इन केस कि अगर इसका वेट फर्ज करें 5 नहीं है बल्कि इसका 10 है, इसका 10 न्यूटन होगा, वेट ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा नीचे मूव कर जाएगी और ये टर्न कर जाएगा ऐसे। तो ये कैसे बन जाएगी हमारे पास शेप, यही हमारे पास शेप अब कैसे बन जाएगी, अब ये कुछ यूं बन जाएगी ऐसे। और ये पर्सन जो है क्योंकि इसका वेट क्या था, ज़्यादा हो गया और इसका कम है, तो ये क्या हो गया हमारे पास कुछ इस तरह। इसका मतलब है कि अब इसमें टर्निंग इफेक्ट आ गया है, अब इसमें समीशन ऑफ टॉर्क इक्वल नहीं है, यानी कि अब इसमें देखें 10, अब इसका क्या आ गया है, वेट क्या है 10, तो ये 20 हो गया। इसका मतलब है ये 20 न्यूटन मीटर, ये 10 न्यूटन मीटर, अब इनमें डिफरेंस है, तो टॉर्क का समीशन 0 नहीं है, इसलिए बॉडी रोटेट करना शुरू कर देती है और इक्विलिब्रियम में नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ मैंने स्टार्ट में बोली थी कि जो हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है वो कब होता है, जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओबे होती है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, समीशन ऑफ द फोर्सेस क्या होता है, 0 होता है। जब समीशन ऑफ फोर्सेस 0 होगा तो बॉडी क्या होगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि समीशन ऑफ द फोर्सेस जब 0 होगा तो उसका क्या मतलब है, फोर्सेस 0, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम में फोर्सेस 0 तो एक्सेलरेशन 0, यानी मैस तो 0 नहीं हो सकता ना, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा 0। एक्सेलरेशन 0 का क्या मतलब है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो बॉडी क्या होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। जबकि दूसरा मैंने बताया था कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब हमारे पास समीशन ऑफ टॉर्क 0 होगा। जब समीशन ऑफ टॉर्क 0 होगा तो हमारे पास जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल देखी, तो बॉडी क्या करेगा, समीशन ऑफ टॉर्क 0, तो बॉडी टर्निंग इफेक्ट तो उसमें होगा, लेकिन क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। तो तब हमारे पास जब टॉर्क 0 होता है तो याद रख लें हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, कांस्टेंट होती है। सो डैट वाज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम एंड होप सो कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।